कंप्यूटर को इंसानी दिमाग ने बनाया है, ठीक है। हमारा दिमाग कैलकुलेशन धीरे कर पाता है, मल्टीटास्किंग के लिए हमारा दिमाग नहीं बना हुआ। वहीं हमारे दिमाग के द्वारा, इंसानी दिमाग के द्वारा बनाया गया कंप्यूटर हमसे फास्ट कैलकुलेशन करता है, मल्टीटास्किंग कर लेता है। तो क्या कंप्यूटर हमारे दिमाग से ज्यादा पावरफुल है? जबकि हम जानते हैं कि इंसानी दिमाग ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी एक छोटी से छोटी कैलकुलेशन हम धीरे करते हैं, मल्टीटास्किंग हम कर नहीं पाते। तो फिर किस मतलब का फास्ट है इंसानी दिमाग? आज इस चीज के बारे में बात करने वाले हैं हम। मेरे से सवाल किया गया है ये। तो देखो भाई, ये जो कंप्यूटर है ना, इसका मतलब आइडल क्या है? किस चीज को सोचकर कंप्यूटर को बनाया गया है? इंसानी दिमाग। और इंसानी दिमाग काफी हद तक कंप्यूटर से मिलता जुलता भी है और बहुत अलग भी है। मिलता जुलता इन द सेंस कि वो भी कैलकुलेशन करता है। आजकल के कंप्यूटर सोच भी सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, कैलकुलेशन वगैरह सब कर सकते हैं। और अलग इसलिए कि वो अलग तरीके से काम करता है। अब देखते हैं पहले दिमाग कैसे काम करता है। मतलब इतनी तो नॉलेज नहीं है मुझे दिमाग कैसे काम करता है, बट थोड़ी बहुत तो है मुझे नॉलेज। देखो भाई, दिमाग में अलग अलग कोर्स नहीं बटे होते। हाँ, ये मालूम है कि आगे का दिमाग अलग, पीछे का दिमाग अलग, मतलब पोर्शंस बटे होते हैं। इनमें केमिकल चलते हैं, ये मसल से, मांसपेशियों से और उससे मतलब बने होते हैं। उसमें जली होती है अंदर। कैसे देखा आपने? मतलब यहाँ पर कोई वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं लगी हुई है, ठीक है। सब बायोलॉजिकल चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ सोचते हैं, हमारा एक ही दिमाग सोच रहा होता है। हाँ, दिमाग के अलग अलग हिस्से हैं जो अलग अलग इमोशन और अलग अलग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन कोर्स नहीं बटे होते। जैसे कि कंप्यूटर में कोर्स बटे होते हैं। और कंप्यूटर को अगर मल्टीटास्किंग करनी हो ना, तो सेम प्रोसेसिंग पावर में अलग अलग टास्क को पैरेलल तरीके से वो कर सकता है, या इतना जल्दी स्विच करता है कि हमें लगता है कि वो मल्टीटास्किंग हो रही है। आपको मालूम है ये बात? जो स्टार्टिंग में मल्टीटास्किंग जो शुरू हुई थी कंप्यूटर्स में, वो ऐसे ही हुई थी। जो टास्क कर रहे थे ना, जो 3 टास्क एक साथ हो रहे हैं कंप्यूटर में, वो दरअसल एक साथ नहीं हो रहे होते, वो बारी बारी हो रहे होते हैं। लेकिन वो इतना फास्ट बारी बारी हो रहे होते हैं कि हमको ये लगता है कि वो पैरेलल तरीके से तीनों चीज़ें एक साथ प्रोसेस हो रही है। हमारा दिमाग इस चीज़ को नहीं कर पाता। हमारा दिमाग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग टास्क को नहीं कर पाता। आपने देखा होगा ऐसे दो कोई काम जिसमें बहुत मेंटल फोकस की ज़रूरत होती है, हम उसे एक साथ नहीं कर पाते। हाँ, ये अलग है कि हमें सांस लेना है और कोई और दूसरा काम कर रहे हैं, तो सांस लेना एक कोई ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। हम जब से पैदा हुए हैं, जब से हमने जन्म लिया है, हमें सांस लेने की आदत है। तो ये कोई सोच के नहीं सांस लेते हैं हम। हालांकि अपनी सोच के साथ हम अपनी सांस को कंट्रोल कर सकते हैं, बट सोच के सांस नहीं लेते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली लेते ही रहते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा हमें फोकस की ज़रूरत नहीं। सांस लेने के लिए कितने दिमाग की ज़रूरत होती है? जो कम से कम दिमाग वाला आदमी भी सांस लेता है भाई, है ना। तो लेकिन हाँ, अगर दो तरीके से दो अलग अलग पैराग्राफ यहाँ लिखने हैं तो हम नहीं लिख सकते। इंसान दिमाग ऐसा नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पर कोई और पोएम लिखनी है, यहाँ पर कोई और पोएम लिखनी है, एक साथ हम ऐसा नहीं लिख सकते। लेकिन कंप्यूटर इस चीज़ को कर सकता है। कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता? कंप्यूटर इमोशंस को प्रोसेस नहीं कर सकता। कंप्यूटर जेलस नहीं हो सकता। कंप्यूटर गुस्सा नहीं हो सकता, दुख नहीं दिखा सकता, खुशी नहीं दिखा सकता, ये नहीं कर सकता वो। लेकिन हमारा इंसानी दिमाग इमोशंस को प्रोसेस कर सकता है। और इमोशंस मेडिकल टर्म में और कुछ नहीं, सिर्फ सिक्रेशन ऑफ हॉर्मोन्स है। जो हॉर्मोन ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, निकल रहा है, वैसे हमारे इमोशंस आते चले जा रहे हैं। कंप्यूटर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वहाँ पर हार्मोन नहीं होते, ठीक है। तो हमारा दिमाग कंप्यूटर से ज़्यादा कम्प्लेक्स है, और जो आप कह सकते हैं कि उसी के तरीके से काम करता है, या जो उसका सोच, उसका जो माई बाप है, उसका जो गॉड फादर है, उसकी जो प्रेरणा है, कंप्यूटर की जो प्रेरणा है, वो हमारा इंसानी दिमाग है। लेकिन हमने उसको एक अलग तरीके की प्रोसेसिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। हमारे दिमाग का ये एक बहुत छोटा हिस्सा कंप्यूटर है, और हमने उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसे चेंज कर लिया है, ठीक है। लेकिन हम अपने दिमाग को चेंज नहीं कर सकते। आप अपने दिमाग को मल्टीटास्किंग के लिए बदल नहीं सकते। हाँ, ट्रेन कर सकते हैं काफ़ी हद तक, लेकिन उसको कंप्लीटली आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन कंप्यूटर के प्रोसेसर को आप बदल सकते हैं। उसके हर एक कोर में, एक प्रोसेसिंग में, थ्रेड में चेंजेस ला सकते हैं। ये पॉसिबल है क्योंकि ये हमारे द्वारा बनाया गया है। इंसानी दिमाग हमने नहीं बनाया है, तो हम उसमें छेड़खानी नहीं कर सकते। वो जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आया है, हमें ऐसे ही इस्तेमाल करना है। ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि अरे डॉक्टर के पास जाके एक कोर और लगवा ला, ठीक है, डुअल कोर लगवा ला अपने दिमाग में। तेरा दिमाग सिंगल कोर है भाई, या तू क्वाड कोर लगवा ला, थोड़ा स्मार्ट हो जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, तू आईएएस वाईएएस बन जाएगा, देश को संभालेगा। ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा होता है, अरे यार इसका प्रोसेसर चेंज कर दो, बहुत स्लो हो गया है यार, है ना। तो ये भगवान बाय डिफ़ॉल्ट, वो मैन मेड, वी कैन चेंज।
आवर कंप्यूटर, बट वी कैन नॉट चेंज आवर माइंड। हार्डवेयर बेसिस पे ट्रेन कर सकते हैं, वो अलग बात है। तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों हमारी कैलकुलेशन स्लो है, क्योंकि हमारे दिमाग ने अभी कोई ऐसा तरीका नहीं ढूंढा है कि वो इतना फास्ट कैलकुलेट कर सके। अगेन एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद आई है मुझे, इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इंसानों के मतलब चेहरे याद रखते हैं, वो कंप्यूटर से भी ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हुए इस दुनिया में। तो आप बोलेंगे सागर भाई वो कैसे करते हैं, क्या उनका दिमाग मशीन का बना है? नहीं ना, उनका दिमाग भी तो इंसानी दिमाग है, तो वो ऐसे फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं, भारत में भी कुछ, एक लेडी थी मुझे याद नहीं आ रहा, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। वो जबानी, ऐसे बहुत दुकानदारों से मैं मिला हूं भाई, हिसाब लगाते हैं जुबान से, तुरंत हवा में पे उसकी जब निपटती उन्हें वो इसीलिए होता है कि उन्होंने सीख लिया है कि नंबर्स को अपने दिमाग में कैसे अरेंज करना है। एक शॉर्टकट, एक एल्गोरिदम डेवलप कर लिया उन्होंने। आपको मालूम है बड़े से बड़ा कंप्यूटर इतना फास्ट कैसे चल पाता है? कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सॉफ्टवेयर, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और एक तरीका होता है किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने का। और सॉफ्टवेयर में बड़ी बड़ी जो प्रोसेसिंग होती है, जो कैलकुलेशन होती है, वो एल्गोरिदम से होती है। आपको इनपुट दिया जाता है और वो इनपुट, वो नंबर जो आपने इनपुट दिया है, वो उस एल्गोरिदम से पास होता है और रिजल्ट तुरंत निकल जाता है। कैलकुलेट करने की भी मैथ ट्रिक्स होती हैं, वही शुरुआत है एल्गोरिदम की। एल्गोरिदम और कुछ नहीं है, एक प्रोसेस, सेट ऑफ प्रोसेस है जो गुजरता है और एक नंबर के साथ कैलकुलेशन होती है, ऑपरेशंस होते हैं और फाइनल आपको आउटपुट मिल जाता है। उन लोगों को पता चल चुका है कि 9 को 8 से कैसे जोड़ना है, 7 को 5 से कैसे जोड़ना है, 3 को 4 से 3 डिजिट को कैसे जोड़ना है। मैथ्स की ऐसी बहुत सारी ट्रिक हैं जो मैथ्स को इतना ईजी बना देंगे, जो शायद मुझे स्कूल में पता होता तो शायद मैं कभी फेल नहीं होता मैथ्स में। सो ये है, उनको ये तरीका पता चल चुका है और वो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से एसोसिएट कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी मेमोरी बहुत तेज़ है, वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने एक एल्गोरिदम, कंप्यूटर की भाषा में कहें तो एल्गोरिदम डेवलप कर लिया है। वो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से एसोसिएट कर देते हैं जिस तरीके से उसको याद रख पाते हैं। अगर आप ऐसा कोई एल्गोरिदम डेवलप कर लेते हैं नंबर्स के साथ, तो आप अपने पर्सनल कैलकुलेशन एल्गोरिदम बना सकते हैं और आप कैलकुलेटर जितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये पॉसिबल है, ऐसा होता है। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ये कैसे किया जाता है। मैंने कोशिश की थी एक वक्त पे, काफ़ी हद तक कामयाब हुआ था, लेकिन उसके बाद मैंने उसे छोड़ दिया। आई होप आपको पता चल गया होगा कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है और कंप्यूटर कैसे काम करता है। हम इतने स्लो क्यों हैं कैलकुलेशन में और कंप्यूटर फास्ट इतना क्यों है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, जाकर उन्हें खरीद लो और इथिकल हैकिंग सीखो हिंदी लैंग्वेज में, आसान भाषा में। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ऐसी वीडियोस देखने के लिए, और मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।